Assalamu alaikum students, I hope you will be fine. BSN, are you able to hear me? My voice is clear. Today we are going to study the atoms, molecules, compounds, a chapter to which you all are familiar. You all have studied in the previous classes like the FSC. So it will be more in detail. This will be the difference. And meanwhile, I am uploading the lecture as well. So all of you which are not yet online, please get online so that we may proceed towards the lecture. And this is easiest one, I must say, because you all are familiar, you have already done it. And a chapter which is basically related to the basic chemistry basically. And the biochemistry is, we all know, that based on the basic chemistry, because the elements, compounds, mixture, periodic table, atomic number, these are the basics things of the chemistry. You may find these all things in your previous FSC book, in your previous even metric book, ठीक है. उससे भी तुम लोग कर सकते हो basically. और इसमें है ना, हमने we are restricted only to the basically definitions. इसमें जहाँ जहाँ पे डिटेल्स की जरूरत होगी बस हम वहाँ पे करेंगे. ऐसा नहीं है कि सबकी जो है ना हम बहुत डिटेल से करेंगे, ठीक है. तुम लोग की अटेंडेंस आई विल टेक लेटर. यस अक्सा नज़ीर, आपका जो क्वेश्चन है जो भी वो तुम लोग पूछ सकते हो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड. यस, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एनीथिंग, कोई भी जो है वो तुम लोग कर सकते हो. अस्सलाम वालेकुम. जी जी, हाँ जी, हाँ हो गया था. हाँ जी, मैंने पूछा था आपसे. हाँ नहीं, टोटल कितने हैं? टोटल 45. हाँ जी, हाँ एक्सटर्नल तो नहीं. तो एक सेकंड, समटाइम्स जो होता है वो इंटरनल की. हाँ जी, नहीं तो इंटरनल की एक ही है कि इंटरनल की 3 है? इंटरनल की 3 है कि एक दिन की एक है ना? वो तो समझ आती, वो तो हम कर लेंगे ना. तो वो कह रही थी मैं एक दिन में लूंगी कि 2, मेरे ख्याल में एक दिन में ही लेंगी. जी क्लास, आई एम बैक. हाँ अक्सा, आपका क्वेश्चन था. जी, जब हमने कार्निटाइन शटल जो है ना वो करना है ना, अक्सा नजीर तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है. कार्निटाइन शटल में सिर्फ डॉटेड लाइन का जो रिएक्शंस दिए हुए हैं ना, सिर्फ हमने वो करने हैं जो डॉटेड लाइन में पूरा एक स्क्वायर रेक्टेंगल उन्होंने बनाया हुआ, ठीक है, जिसमें यस यू कैन शो, उसमें आप शो कर सकते हो. जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है वो साइटोसोल है, जो नीचे वाली है उसको तो माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो, ठीक है. तो कार्निटाइन शटल का जो बना हुआ है बुक में, बस वही, उसमें पूरा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. उसमें सिर्फ आपने पामेटिक एसिड, ठीक है, और प्लस साथ में जो है ये जो है कार्निटीन, ठीक है.
तो पामिटाइल कोएंजाइम ए हम लिखेंगे क्योंकि वो एक्टिवेट होगा तो साथ फिर कार्निटिन के अटैच होगा, ठीक है। तो सिर्फ वो डॉटेड लाइन हम करेंगे। अगर कार्निटिन शटल आता है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पूरा तुम लोग बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड बनाओ, सिर्फ जो बनाना है कार्निटिन शटल, बस उसी की जरूरत है, पूरे के बनाने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? तुम लोग जो है ना घर जाके बिल्कुल जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, मैं मेरी तो यही एडवाइस है, और स्पेशली जो हमारा मेटाबॉलिज्म है हम इसको रिपीट भी करेंगे एक दफा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म, सारे साइकिल्स, जो इसका फैट्स का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और जो उसका मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन्स का, तो ये सारे जो है ना तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि एक दफा से नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दफा आपने कर लिया तो जी आप कर दो, ये तो बहुत मिक्सअप हो जाते हैं इन द ड्यूरिंग द एग्जाम्स। और तुम लोगों को पता है कि यूएचएस के एग्जाम्स हो रहे हैं, जो प्रीवियस पोस्ट आ रही थी उनके एग्जाम्स हो गए हैं, इनफैक्ट टुडे इज देयर वाइवा एज वेल, और उसकी वजह से जो है ना आई मे स्किप अर्लियर, ठीक है। तो हम जल्दी से अपना लेक्चर ये ख़त्म करेंगे क्योंकि मैंने जो है ना वो उनका वाइवा भी लेने जाना है कॉलेज, एक्सटर्नल एग्जामिनर वुड बी वेटिंग, तो इस वजह से, क्योंकि क्लास भी थी, तुम लोग की वाइवा भी उसी दिन था, ठीक है। तो ये है कि एग्जाम्स वगैरह सारे यूएचएस के स्टार्ट हो गए हुए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अब जाहिर है कि तुम लोग के लेक्चर्स, वो जो है लेक्चर्स भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाए फॉर्म 15। अब हम जल्दी से जो है ना वी आर गेटिंग टुवर्ड्स आवर लेक्चर, बिकॉज जी बिल्कुल बिल्कुल सीनियर्स का जो है ना, बीएसएन सीनियर्स का नहीं है, उनके भी हो रहे हैं बिल्कुल, हाँ जी, फाइनल प्रॉफ के भी हो रहे हैं एग्जाम्स, ठीक है। तो मैं तो आज पोस्ट हार्डन का बेसिकली लेने लगी हूँ वाइवा, और उनके भी हो रहे हैं, उनके वाइवा के भी डेट शीट नहीं आई, तो अब जो है ना थिंग्स आर बेसिकली गेटिंग बैक टू द नॉर्मल, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना, इसमें सिंपली मैं तुम लोगों को व्हेन यू विल बी इन कॉलेज, तो आई विल गिव यू बेसिकली बुक। अगर तुम लोगों के पास 9th की केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो दैट इज वेरी आइडियल, ठीक है। मेरे पास भी पढ़ी थी, मैं बल्कि कॉलेज भी जा रही हूँ तो आई विल चेक, तो उसमें से ही पेजेस भी मैं तुम लोगों को ना सेंड कर सकती हूँ पिक्चर्स वगैरह लेके, अगर तुम लोगों के पास नहीं है। अगर है तो 9th की केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है एटम मॉलिक्यूल, दूसरा केमिकल फार्मूला, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम कर सकते हैं डेफिनेशंस की हद तक। तो इसमें से कभी आ भी जाता है और कभी एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा हुआ है जी कि इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स जो है हमेशा कंपाउंड, कंपाउंड की बेसिकली डेफिनेशन इसमें हमें इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म अ कंपाउंड, ऐसा ही है ना। लेकिन अब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो वो तो मिक्सचर भी बनाते हैं, तो फिर कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है? ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर का जो नाम है ना बेसिकली ये जर्नल चैप्टर है, बेसिकली जर्नल केमिस्ट्री से जो तुम लोगों का पहला ही चैप्टर है, तुम लोगों के अगर आउटलाइन तुम लोगों के पास है, जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, केमिकल फॉर्मूला, ये सारी कहानियां हैं जिसमें, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली जर्नल केमिस्ट्री चैप्टर, जो 9th की मैं बता रही हूँ कि अगर तुम लोग पास केमिस्ट्री की किताब पढ़ी हुई है तो उसका पहला दूसरा चैप्टर जो है ना वो तुम लोग इजीली करो, और मैं तुम लोगों को इसकी वो पिक्चर्स वगैरह भी दे दूंगी। तो भी जनरल चीजें हैं कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। तो मैंने ये बताया है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अटैच एलिमेंट्स मिलते हैं तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। व्हेन टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड दे फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अब मिक्सचर भी यही है, व्हेन टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर? जो कंपाउंड है ना उसमें रेशियो होती है फिक्स, ठीक है। मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके अलावा भी बहुत डिफरेंसेस हैं कंपाउंड और मिक्सचर में। तो जी पहला डिफरेंस तो ये है कि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की रेशियो जो होती है वो फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाटर है, ठीक है। तो वाटर में हमेशा, वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ही कंबाइन करेगा।
ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से हाइड्रोजन के 3 मिला दें, ऑक्सीजन के 2 मिला दें, ठीक है। मिक्सचर में हम ऐसा कर सकते हैं। अगर तुम लोग वाटर और शुगर का मिक्सचर बनाना चाहते हो, ठीक है, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बनाना चाहते हो, तो तुम अपनी मर्जी से चीनी नमक की रेशियो एडजस्ट कर सकते हो ना। 5% सोल्यूशन, 10% सोल्यूशन, जब भी हम बनाना चाहें तो मिक्सचर में ये होता है कि रेशियो फिक्स नहीं होती, और कंपाउंड्स में ये होता है कि रेशियो फिक्स होती है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि कंपाउंड्स को जो है ना हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जब कोई कंपाउंड बन जाता है फिजिकल मेथड से सेपरेट ही कर सकते। केमिकली हम उसकी हाइड्रोलिसिस वगैरह करा सकते हैं, ठीक है, वाटर की आप हाइड्रोलिसिस वगैरह करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि पानी में से तुम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट कर दो, ठीक है। लेकिन जो मिक्सचर होता है उसमें अगर 2 चीजों का 3 चीजों का तुम लोगों ने मिक्सचर बनाया है, जैसे सैलड ही देख लो, दैट इज अ मिक्सचर। उसमें एप्पल किधर है, उसमें बनाना किधर है, तो मिक्सचर है ना एक। तुम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हो। या चीनी और जो पानी का सोल्यूशन मैंने बताया था उसमें से भी हम फिल्ट्रेशन से, डिस्टिलेशन से हम लोग जो है ना चीनी और पानी यानी कि वाटर चाहिए, शुगर, उसमें से हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन कंपाउंड्स को हम इजीली जो है ना सेपरेट आउट नहीं कर सकते जब ये बन जाता है। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कंपाउंड में जो मैसेज हैं बेसिकली, यानी कि जो मैस नंबर होता है हर एलिमेंट का, वो फिक्स होंगे। यानी कि मैंने तुम लोग को ये कहा कि कंपाउंड की रेशियो फिक्स होती है, तो मैस नंबर्स भी इसमें फिक्स होते हैं। यानी कि वाटर में अब H2O में वाटर का जो है हाइड्रोजन का जो मैस है, वेट है, वो कितना है 2। हाइड्रोजन का 1 होता है ना एटॉमिक वेट, तो H2 है तो 2, और ऑक्सीजन का O खाली है तो इसका मतलब 16। तो हमेशा ये 2 और 16 की रेशियो से ही बाय मैस जो है ना अटैच होंगे। इसी तरह से अमोनिया है, नाइट्रोजन का हमेशा एक ही एलिमेंट, हाइड्रोजन के हमेशा 3 ही जो है ना वो एलिमेंट्स बेसिकली कंबाइन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये है कि जो अमोनिया में हमेशा 2 एलिमेंट्स नाइट्रोजन के और एक हाइड्रोजन का ही होगा, ठीक है, और सेम रेशियो होगी। नाइट्रोजन का हम सबको पता है कि जो एटॉमिक मास है 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन का क्या है 3, ठीक है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है ना इसमें, तो दैट्स वाई हाइड्रोजन 3। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कंपाउंड्स और मिक्सचर में। ये एक डिफरेंस जो हमने बात की है सिर्फ आज, कि उसमें रेशियो फिक्स होती है एलिमेंट्स की, जबकि मिक्सचर्स में हम इस रेशियो को इजीली चेंज कर सकते हैं। और फिर कंपाउंड्स जो है वो इजीली सेपरेट आउट नहीं हो सकता, ठीक है, फिजिकल मीन से। केमिकल मीन से हम सिर्फ इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और मिक्सचर जो है इट कैन बी सेपरेटेड आउट, ठीक है। तो ये एक दो बेसिकली डिफरेंसेस हैं जो कि कंपाउंड और मिक्सचर्स में हैं। इसके अलावा एलिमेंट का तुम सबको पता होगा एलिमेंट है क्या, ठीक है, द सिंपलेस्ट सब्सटेंस बेसिकली, ठीक है, जो सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट्स में जो होते हैं ना एक ही तरह के एटम्स होते हैं, और ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, ठीक है। एक ही तरह के एटम्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन में एक ही तरह के एटम्स हैं, इसी तरह से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हीलियम है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो सब्सटेंस की है इन विच देयर आर सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स जिसमें होंगे वो है एलिमेंट। एंड व्हेन 2 or more than 2 elements combine they form compound, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा जब एलिमेंट्स मिलते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। अब उन सबसे पहले एटम, ये जो हमें पता है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, अब मैटर क्या है सबसे पहले, सारी केमिस्ट्री की चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें बेसिकली डेफिनेशंस भी थी विच आई हैव स्किप्ड बेसिकली, कि केमिस्ट्री जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें जो तुम लोग की 9th की इस बुक में हैं, कहोगे तो आई विल रिपीट ऑल्सो। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो है वो सबसे पहले तो केमिस्ट्री में तुम लोगों को मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैटर, तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच हैज स्पेस, एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड इट ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर, जो तुम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। एनीथिंग व्हिच हैज सम वेट एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। और मैटर की 3 फॉर्म्स भी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसपे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। या
इजी है, इसको कर भी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं दी हुई इन स्लाइड्स में वैसे मैटर की 3 फॉर्म्स, लेकिन हमने की हुई है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और अब चौथी फॉर्म भी आ गई है विच इज प्लाज्मा। कोई बताएगा प्लाज्मा क्या है? व्हाट इज बेसिकली प्लाज्मा? प्लाज्मा प्लाज्मा किसी को पता है क्या है? जी क्लास, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आयनिक स्टेट, बिल्कुल ठीक है जी, फोर्थ स्टेट है। और होता क्या इसमें, दैट इज आयनिक स्टेट बेसिकली। अच्छा, इससे हमें पता है कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। सॉलिड्स में जो बॉन्ड्स होती हैं ना बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दे आर बेसिकली वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, और बॉन्ड बड़ी स्ट्रांग होती है। तो सॉलिड को जो ब्रेक करना है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू बेसिकली ब्रेक द सॉलिड्स। जो इसमें जो है ना मॉलिक्यूल्स आर फाउंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। और जो लिक्विड्स है ना, इसमें क्या है कि जी लिक्विड्स में जो आपके मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर फार अपार्ट, बहुत ज़्यादा उनमें डिस्टेंस तो नहीं होता, लेकिन एज कम्पेयर टू सॉलिड्स जो है ना लिक्विड्स के दरमियान डिस्टेंस जो है ना ज़्यादा होता है। तो इसमें जो बॉन्डिंग है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। और शुरू से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि जो सॉलिड्स हैं जी, दे हैव द फिक्स्ड शेप एंड दे हैव द फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। और जो लिक्विड्स हैं दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप, but they have a fixed volume and they can assume the shape of the container in which they are poured। और जो गैसेस हैं ना उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई जो गैसेस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वीक इन गैसेस। और गैस डज नॉट हैव द फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ना ही तो इसका फिक्स शेप होती है गैसेस की, ना इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये हमारी हैं बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। Atoms are indivisible and cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms are similar in mass and properties. Atoms of different elements have different masses and properties. Atoms combine in a small whole number ratio to form compounds। अब डाल्टन की थ्योरी के बाद एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी आई थी, अगर तुम लोगों को बताओ, ठीक है। देयर वाज आल्सो द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, कि जिसने ये कहा था कि एटम डिवाइड हो सकता है, ठीक है। पहले तो ये था कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट इसमें था कि एटम कैन बी डिवाइडेड, ठीक है। इसके सब एटॉमिक, क्योंकि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ना मैटर के फिर सामने आए। जो हम सबको पता है कि प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स का नंबर है वो फिर फिक्स रहेगा, जो भी हमने बात भी की है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। अच्छा जी, atom is the smallest particle of an element that may or may not exist independently and retain all its chemical properties। जी बिल्कुल सना कंवल, अगर एफएससी की बुक में ये है, वैसे ये 9th की बुक में भी है, ठीक है। ये 9th की बुक में भी है, एफएससी में तो मुझे नहीं लगता आप ये मैटर एटम दिया हो, लेकिन ये 9th की जो तुम लोग की केमिस्ट्री की किताब है ना, अगर किसी के पास है, किसी छोटे बहन भाई की है, तो उससे तुम लोग कर सकते हो। और मेरे पास भी वो बुक है जिससे मैं इसलिए सारी डेफिनेशंस जो है ना वो हमने करनी है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स।
एक ये चैप्टर और एक एफएससी की, अगर तुम लोगों के पास किताबें हैं केमिस्ट्री की, तो उसमें मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर किसमें है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो वाला चैप्टर जो है ना वो भी हमने करना है। अल्केन्स, अल्काइंस, वो जो इथेन और मिथेन वाला चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स वगैरह की सिंथेसिस, फॉर्मेशन का तरीका, यूजेस, केमिकल रिएक्शंस, ये सारी चीजें जिसमें गिवन है बिल्कुल सेकंड ईयर में 8 चैप्टर। ये जो है ना बिल्कुल, अगर सना के पास बुक है तो मैं से कहूँ कि मुझे इसकी पिक्चर्स भी भेजिए उसी तरह से पीडीएफ में। ये चैप्टर भी नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन पहले हम ये जो है ना सिंपल डेफिनेशंस वगैरह वो सारी हम करेंगे, ये चैप्टर्स हमारे रहते हैं। अच्छा जी, an atom is the smallest particle of an element that may or may not exist independently. Atoms are very small in size and smaller than anything we can imagine. Atomic radius is measured in nanometers. एटम का जो रेडियस होता है वो उसको हमेशा नैनोमीटर में रहते हैं। और नैनोमीटर का मतलब ये है कि 10⁻⁹, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर्स। अब हमने जो है ना रेडियस, जैसे इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन का क्या है, वाटर का क्या है, ये याद रखना जरूरी नहीं है, हम पता होना चाहिए एटम्स क्या हैं बेसिकली, ठीक है, और ये सिंबल्स क्या हैं, ठीक है, और फॉर्मूलाज अक्सर वैसे आ जाते हैं जब तुम लोगों की। अब तो पेपर जो है ना बायोकेमिस्ट्री का इतना इजी नहीं आता, बट इन द वेरी स्टार्टिंग डेज ऑफ नर्सिंग, बिकॉज नाउ डेज नर्सिंग डिग्री हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम एडवांस, आई विल से बिल्कुल एडवांस टाइप की डिग्री अब तो बन गई है नर्सिंग की। ये शुरू के दिन 10-15 साल वाले पहले की बात बता रही हूँ कि जब बीएसएन नर्सिंग स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पहले तो तुम लोग को पता है डिप्लोमा नर्सिंग था, तब के दिनों की कहानियां हैं कि जब ये सिंबल्स आ जाते थे कि लेड का सिंबल क्या है, सल्फर का क्या है, उसमें भी बच्चे गलतियां कर आते थे, और फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, ये हमने करने हैं, एसिटिक एसिड का क्या है, ठीक है, तो इस तरह के सवाल तब आते थे। अब कोर्स में तो है, वी विल डू डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर कि उसने क्या चीज देनी है, इसलिए हम छोड़ेंगे तो नहीं, हम तो करेंगे ये चैप्टर, बट अब इतनी आसान चीजें नहीं आती। वैसे तब बच्चे इसमें भी गलती कर आते थे, फॉर्मूलाज में भी। तो अब तो ज्यादा कीटोजेनेसिस क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टार्ट के डेज में ये वाले सवाल बहुत ज्यादा आते होते थे, ठीक है। तो अब भी मर्जी है, अगर किसी ऐसे एग्जामिनर जिसको जो पहले नहीं जिसने पेपर बनाया हो, अगर उसको हम दे दें तो वो किसी भी चैप्टर में से दे सकता है, ठीक है ना। ये तो हमें पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है चीजें थोड़ी सी पेपर वो एक्सेप्ट कैसा करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल करने लग गए हैं, थोड़ा बायोकेमिस्ट्री से करने लग गए हैं, जनरल केमिस्ट्री से इतना नहीं कर रहे एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो बट डेफिनेटली ये हम मतलब शॉर्ट नहीं मैं कह सकती, जब एक चीज कोर्स में है तो वो कभी भी आ सकती है, तो ये इसलिए लाजमी हमने करना है जी। सिंबल्स आर शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द बेसिकली एलिमेंट्स, ठीक है, and symbols of some elements are represented by one letter and the symbols of some element are represented by two letters. If the symbol has only one letter it should be written as capital letter. अगर एक ही सिंबल एक ही लेटर से है तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, अगर 2 लेटर्स का होगा तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर्स होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का सिंबल है AL, आर्गन का AR, बेरियम का BA, बोरोन का B, ठीक है। ये सारे टेबल दिया हुआ है जिसमें जितने सिंबल्स दिए हुए ना वो तुम सब ने करने हैं, ठीक है। कॉपर का CU, गोल्ड का AU, तो ये सारे सिंबल्स जो है ना तुम लोगों ने याद रखने हैं, सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जिंक का ZN, नियॉन का NE, ठीक है। तो इट साउंड्स इजी, क्योंकि बहुत सारे के लिए ये भी चीजें मुश्किल हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए तो इजी हैं। इसी तरह से एटॉमिक नंबर क्या है जी, और एटॉमिक मास क्या है। तो पहले एटॉमिक मास, सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज इट्स मास इज वेरी स्मॉल, सो द मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द स्टैंडर्ड एटम। एटम बड़े स्मॉल होते हैं तो उनका मास डिटरमिन करने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड एटम रखा था, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एटम रखा गया ना वो था कार्बन, ठीक है, और कार्बन का हम सबको पता है कि एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है।
तो इन्होंने कार्बन से कंपेयर किया और इसको एक रेफरेंस बना दिया जिसको हम कहते हैं AMU, यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट एक रेफरेंस बना दिया फॉर कार्बन। ठीक है, AMU। तो इसमें अब उन्होंने जो बाकी एलिमेंट्स थे ना उनका मैस इस तरह से लिया है विद रेफरेंस टू कार्बन 12 AMU। atomic mass of element is defined as the average mass of an atom of element compared with the 1/12th of the mass of the carbon atom। तो जी एटॉमिक मास जो है दैट इज कंपेयर्ड विद द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। आप इसमें अच्छा ये जो एटॉमिक मास है सिंपल, आप एटॉमिक वेट जो पढ़ते हैं वो भी सेम ही है। एटॉमिक मास और AMU दोनों सेम ही है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास है, अगर एटॉमिक वेट भी होगा तो 1 ही होगा, ज़रा इसको हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं। कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, और ये हम सबको पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो एटॉमिक मास उससे डबल होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा एटॉमिक मास से हाफ होगा अक्सर। तो जी अब इसी तरह से हमने डिफरेंट जो कॉमन कॉमन एलिमेंट्स है ना उनके हमने जो एटॉमिक मास है ना वो बेसिकली करने हैं याद। ठीक है, ये तुम लोगों ने याद रखने हैं कि एल्यूमिनियम का क्या है, मैग्नीशियम का क्या है। ठीक है, ये भी MCQs में आ सकते हैं, तो इस वजह से हम इनको याद रखेंगे। नाइट्रोजन 14, ठीक है, मैग्नीशियम 24। तो ये AMU जो भी एटॉमिक मास है ना ये हमने जी बिल्कुल, ये अब हमने अपना बायोकेमिस्ट्री में भी हमारा चैप्टर है ना तो हमने इसमें भी करना है बेसिकली। Molecule is the smallest particle of element which exists independently and shows all the properties of substance. And molecule is a group of two or more elements that are held together by attractive forces. Atoms of the same element or different elements can join together to form the molecules। अच्छा ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई, स्लाइड तुम लोग के पास है, तुम लोग इनको देखो। और मैं जरा सी 10 मिनट की बेसिक ब्रेक करूँ बिकॉज आई हैव टू गो एज वेल। लेकिन अभी जो है ना हमने थोड़ा सा जितना, जब तक अभी एग्जामिनर नहीं आती तो फिर आई विल गो बिकॉज आई एम एट होम। ठीक है, हाँ जी चैप्टर इतना लेंथी नहीं है, हमें करनी डेफिनेशंस है, लेंथी जरूर है चैप्टर लेकिन हमने करनी डेफिनेशंस है। ठीक है, तो आज की तो स्लाइड्स मेरी कम थी इस चैप्टर की ना, तो तुम लोग जरा देखो इसको एलिमेंट्स वगैरह को। ठीक है, तो 10 मिनट की ब्रेक कर रही हूँ। ठीक है, 10 मिनट बाद आई एम कमिंग बैक। ठीक है, तो जल्दी से ताकि हम इसको स्किप करें। 10 मिनट्स इसको देखो जरा।
जी फर्स्ट ईयर आई एम बैक. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आई एम बैक. जी तुम सबकी अटेंडेंस भी बिल्कुल लेक्चर स्टार्टेड. तुम लोग की जो है ना अटेंडेंस भी मैं इसमें से करती हूँ. ठीक है. ये 1 मिनट सिर्फ. अटेंडेंस भी मैं तुम लोग की ले रही हूँ. ठीक है. और तुम लोगों ने ये रीड आउट भी किया होगा जो है ना एलिमेंट्स और इनके जो है ना वो मोनोटॉमिक हैं, डायटॉमिक हैं. ठीक है. जिसमें जाहिर है एक एटम होगा मोनोटॉमिक, जिसमें दो होंगे जिसको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, दैट इज डायटॉमिक. Meanwhile, I'm taking your attendance as well. यहाँ पे जो लाइव आ रहे हैं दे आर ओनली हाउ मेनी स्टूडेंट्स. 25 आ रहे हैं इस टाइम मेरे पास लाइव. रिमेनिंग जो भी हैं वो जो है ना कनेक्ट कर जो. ठीक है. मेरे पास तो भी 25 लाइव आ रहे हैं स्टूडेंट्स. वेयर आर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स. ना शुरू में तो तुम लोग ज्यादा थे. अटेंडेंस क्योंकि मैंने कैप्चर करनी है. जो नहीं अभी लाइव हैं वो आ जाएं ताकि हम अटेंडेंस जो है ना कैप्चर कर लें. 25 ही ऑनलाइन ना, तो 22 थे. तो आप किधर चले गए बाकी. इस तरह से ना करो कि तुम लोगों की अटेंडेंस कम जाए. थोड़ी देर बाद मैं दोबारा जो है ना बाकी जो आते हैं ना ऑनलाइन करते हैं वो मैं फिर देख लेती हूँ. ठीक है जी. तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन टू और मोर एटम्स. ठीक है ना. जैसे ऑक्सीजन है O2 है तो दैट इज डायटोमिक ना, इसमें दो हैं. इसी तरह से जी क्लोरीन है तो ये डायटोमिक है, इसमें भी दो हैं. ठीक है. नाइट्रोजन है. ठीक है. N2 है. तो ये है बेसिकली डाई अटोमिक. इसी का मोनोटॉमिक भी होते हैं जैसे कि आर्गोन है मोनोटॉमिक, हीलियम है मोनोटॉमिक. ठीक है. इसी तरह से पॉलीटॉमिक भी होते हैं जैसे कि सल्फर है उसमें S4 भी हो सकता है, S8 भी. फॉस्फोरस है. ठीक है. तो ये पॉलीटॉमिक होंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स होंगे. ठीक है. तो दे विल बी कॉल्ड एज पॉली अटोमिक. इसके बाद है जी मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. और इसको हम कंपाउंड्स के तो फॉर्मूला होंगे ना, जैसे कि वाटर है. अब इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन. इसी तरह से अमोनिया है, उसमें एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है. तो ये एटम सब इसमें लिखे हुए हैं. ठीक है. जो जो इनके हैं. इसी तरह से HCl है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है. इसी तरह से नाइट्रिक एसिड है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है. तो इसमें फॉर्मूला आ सकते हैं. इस तरह से तो काम ही आता है कि इसमें एटम्स कितने हैं. ये तो नजर भी आ रहा है सबको. ठीक है. तुम लोगों के लेवल पे यस फॉर्मूला कैन बी लाइक नाइट्रिक एसिड का क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, एक आधा MCQs इस तरह का आ सकता है. तो हमारे लिए तो एक नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर एक भी आता है
और तुम लोगों को नहीं आ रहा तो डेफिनेटली कि हमारे तो मार्क्स लूज कर जाएंगे ना, तो इस वजह से हमने कोशिश यही करनी है। जी आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? रोशना कंवल अब आ रही है आवाज? तो जी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो हमने इन सब के जो है ना ये फॉर्मूलाज हमने ये सब करने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा फॉर्मूला? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का? ठीक लीजा शौकत, ठीक, ओके, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल अक्सा नजीर, ठीक है। अटेंडेंस में हम एक आधा ज्यादा हुआ है बंदा, तो बाकी भी अटेंडेंस जो है ना दे गेट ऑनलाइन, तो उसके बाद फिर मैं जो न्यू होंगे तो उनकी अटेंडेंस हम कंडक्ट कर लेंगे। जस्ट वेट अ मिनट, सेंड भी करती जाऊँ ना तुम लोगों की अटेंडेंस में, एक सेकंड सिर्फ। जी साथ में हम जरा अपना लेक्चर भी देखें। अच्छा अच्छा जी, ये फॉर्मूलाज और इसके अलावा देखो ये सिंबल्स आयंस के बेसिकली दिए हुए, कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जिसपे भी चार्जेस होंगे उसको हम आयंस कहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज उसको कैटाइन, जो नेगेटिव चार्ज उसको हम एनाइन कह रहे हैं, ठीक है। और एंड वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। हर तुम लोग देखा होगा कि एलिमेंट की एक वैलेंसी होती है, ठीक है। जैसे सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1, पोटेशियम की 1, सिल्वर की 1, ठीक है। इसका कॉपर 2 में एग्जिस्ट करता है वैलेंसीज में, एक क्यूपरस और क्यूप्रिक, ठीक है, +1 एंड +2, मैग्नीशियम की +2, कैल्शियम की +2, जिंक की +2, ठीक है। तो ये वैलेंसीज भी हमने याद रखनी है, और प्लस सिंबल्स, तो हमें वैलेंसीज भी याद रखनी है और सिंबल्स भी जो है ना वो बेसिकली याद रखने हैं, वैलेंसीज एंड वैलेंसी और सिंबल्स, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है ना हमने वो याद रखनी है। तो जी ये सबकी वैलेंसीज हम पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप देखो फॉस्फेट की क्या है, नाइट्राइड की क्या है, ऑक्साइड की क्या है, जो टेबल लिखा हुआ है ना इनमें से इस टेबल में सिंबल्स और वैलेंसीज हैं, अमोनियम NH4, ये सारा तुम लोगों ने करना है, ठीक है। कार्बोनेट की क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या है, नाइट्रेट की क्या है, आयरन की क्या है। आयरन भी 2 में, हम सबको पता है कि आयरन की जो वैलेंसी है वो भी 2 में एग्जिस्ट करती है, 2 फॉर्म्स में, ठीक है। एक फेरस होता है और एक क्या होता है, फेरिक, ठीक है। तो एक की +2 है, एक की +3 है,
तो हम आयरन की भी जो है ना वो वैलेंसी करेंगे बेसिकली। और ये वैलेंसीज बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम बनाते हैं ना एलिमेंट्स, हम खुद भी बना सकते हैं, तुम सबको पता है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, तो ये जो वैलेंसीज हैं बेसिकली वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अच्छा जी, वैलेंसीज के बाद जो है ना राइटिंग द केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे बेसिकली ना, इसका दो चार चीजें हैं, मैं देख रही हूँ क्या रह गया बेसिकली। Writing the symbols formula of elements or ions so that the symbol of the metal positive ion is on the left and symbol formula of non-metal negative ion। अच्छा, जब भी हमने किसी भी चीज का आसान लफ्जों में जल्दी से बता दूं कि जब हमने फॉर्मूला लिखना है ना तो जाहिर है कि हमारे पास पॉजिटिव होता है, सोडियम क्लोराइड है NaCl, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ इसमें जो एग्जांपल लिखी हुई है हाइड्रोजन क्लोराइड की, चलो वही देख लेते हैं HCl। तो जो नेगेटिव वाला होगा ना, हमें पता है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो उसको हमेशा हम राइट साइड पे लिखेंगे, और जो पॉजिटिव वाला होगा ना उसको हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो HCl जो है इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसमें क्लोरीन विल बी ऑन नेगेटिव एंड हाइड्रोजन विल बी ऑन पॉजिटिव साइड, सबसे पहले। दूसरा हमें पता होना चाहिए अब हाइड्रोजन का कितना, ये कितने एटम है 1, और क्लोरीन के भी 1, तो इनको हम इंटरचेंज कर देंगे। अगर H2 होता या Cl2 होता तो फिर वो इंटरचेंज हो जाता, यानी कि Cl हाइड्रोजन के नीचे, Cl का जो 2 था वो हाइड्रोजन के नीचे आ जाता, और हाइड्रोजन का जो भी मतलब कि उसके साथ कोई अगर फिगर होती तो वो क्लोराइड के नीचे आ जाती। जैसे कि तुम लोग देख लो H हाइड्रोजन सल्फाइड, एक सेकंड, इनकी वैलेंसी हमने बेसिकली ना इंटरचेंज करनी है, तो उसमें हाइड्रोजन की भी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है। तुम H2S देखो, अब जो सल्फाइड है ना उसकी वैलेंसी होती है -2, और जो हाइड्रोजन है ना उसकी 1 है, तो इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, वैलेंसीज ऊपर लिखेंगे फिर हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो सल्फाइड की जो थी ना वो थी -2 वैलेंसी, ठीक है, वो हाइड्रोजन के नीचे चली जाएगी, और हाइड्रोजन की जो 1 थी ना वो सल्फर के नीचे आ जाएगी। देखो फॉर्मूला इसका बनेगा H2S, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, तो ये प्रैक्टिस से है, ठीक है। कॉपर की 2 है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, जो क्यूप्रस है ना उसकी 1 है, जो क्यूप्रिक है उसकी 2 है, ठीक है। क्यूप्रिक की 2 है और क्यूप्रस की 1 है वैलेंसी। इसी तरह से इन्होंने मैग्नीशियम क्लोराइड की दी हुई है, मैग्नीशियम की तो 1 ही होती है, क्लोराइड की 2 होती है, ठीक है। तो इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि ये आएगा MgCl2। इसी तरह से जी कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl क्लोराइड की जो टेट्राक्लोराइड है उसकी 4 होती है, ठीक है। तो ये भी CCl4 आएगा। बेसिकली इनकी वैलेंसीज को हम इनको मतलब कि आप ये जो क्रॉस है ना इसका मतलब ये है बेसिकली कि आपकी जो है ना वैलेंसीज की पावर ऊपर होती है ना, उसमें प्लस माइनस भी होता है। तो ये बोर्ड पे बेसिकली समझाने वाली चीज है जो तुम लोगों को, ये फॉर्मूलाज पे हम कैसे लिखते हैं बेसिकली। तो फॉर्मूलाज अभी तुम लोग वैसे याद रख लो इन सब के, ठीक है। सिंबल्स आते होंगे तो फॉर्मूला हम करेंगे। तो जितनी है ना ये वैलेंसीज वगैरह ये सारी तुम लोगों ने खुद भी निकालनी है। और उसके बाद एक है ये, ठीक है, ये खुद भी करना है तुम लोगों ने। कैल्शियम ऑक्साइड की हम कैसे लिखेंगे, जरा कैल्शियम की -2 होती है, ऑक्साइड की भी जो है ना वो -2 होती है, तो +2 और -2 दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा ना वो CaO होगा, ठीक है। इसकी समझ आइए कैल्शियम ऑक्साइड की, क्योंकि एक पे प्लस चार्ज है ना एक पे माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। जी जिनको आता है निदा नूर वगैरह, ठीक है, फिर अगर आता है तो ये हमने करना है, ये ना हम जब क्लास में करें तो तुम लोग करो, ये तो हमें पता ही नहीं है फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। इसी तरह से जी मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला, मास यूनिट, ठीक है, कि जितने भी एटम्स होंगे ना किसी भी मॉलिक्यूल में सबको हम प्लस कर देंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन का मास क्या है 1,
नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन के 3 है ना एटम्स, तो 16 मल्टीप्लाई पे 3 कर देंगे हम, तो इन सब को हम प्लस कर देंगे तो 63 जो आएगा आंसर, दैट इज द बेसिकली molecular mass unit of the nitric acid. अब जी मोल क्या होता है? मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो गैड्रोस नंबर के भी इक्वल होती है। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 के भी इक्वल है। तो ये जल्दी जल्दी हमने इसलिए किया है बिकॉज आई हैव द क्लास, आई हैव द वाइवा, बेसिकली आई हैव टू गो। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह कल जो है ना हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ें इसमें काफ़ी रह गई है ना, बेसिकली जो स्लाइड्स में भी नहीं थी वो मैं दोबारा कल हम शेयर करेंगे। ठीक है, और कल करेंगे। तो अभी के लिए जो है ना वो, क्योंकि अभी तुम लोगों की क्लास भी थी, ठीक है, वाइवा भी था, तो दैट्स वाई जो है ना मैं उसको दैट्स वाई स्किप कर रही हूँ। ठीक है, इसको भी यहीं पे। ठीक है, वरना क्लास का तो तुम लोगों का टाइम है। बाकी तुम लोग मीन वाइल ये स्लाइड्स वगैरह रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये आई कैन सेंड इट टू यू एज वेल। ठीक है, यू कैन रीड इट आउट, और फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू इट इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चंस हो वो फिर हम कल डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सना कवल आपकी अटेंडेंस हो गई है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट द अटेंडेंस, आई थिंक इट हैज बीन डन। ठीक है, तो मोल का कंसेप्ट, एवोगाड्रोस नंबर, ये सारी चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है बेसिकली। तो सिर्फ ये हमने रिवाइज ही करनी है, और सिर्फ हमने डेफिनेशंस की हद तक करनी है, क्योंकि इसमें से कभी भी कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, दैट विल बी ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द डेफिनेशंस। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन की हद तक। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। बाकी तुम लोग ये अगर कहो तो आई कैन शेयर यू एज वेल ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं, ताकि तुम लोग जो है ना इसको कर सकते हो। आई हैव टू गो फॉर वाइवा, अदरवाइज हम इसको कंप्लीट करते।